मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहवारंभ परिग्रहत्व नारक्स्यायुष। 15। अर्थ बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रव होता है। माया तैर्यज्ञोनस्य। 16। अर्थ मायाचार कुटिल परिणामों से तिर्यंचायु का आश्रव होता है। आरंभ हिंसादि के कार्य, प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति आरंभ है। परिग्रह पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम। ये वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प करना परिग्रह है। आयु 4 प्रकार की होती है: नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इन आयु में जीव जाता है तो ऐसे क्या परिणाम करता है कि सभी को अलग अलग आयु मिलती है। इन चारों आयु में तो नरकायु अशुभ होती है, बाकी तीनों आयु शुभ होती है। नरक में जाकर जीव रुकना नहीं चाहता, मरना चाहता है, इसलिए अशुभ आयु कहते हैं। बाकी 3 आयु में जीव जाकर रम जाता है, वहां जाकर मरना नहीं चाहता, इसलिए शुभ आयु कहते हैं। नरकायु के आश्रव के कारण बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव का कारण है। आरंभ प्राणियों के प्राणों का वियोग करना आरंभ कहलाता है। धवला 13/46। आरंभ अर्थात व्यापार व घर गृहस्थी के हिंसा आदि कार्य, जैसे पंचसूना, चक्की पीसना, पानी भरना, ऊखनी में कूटना, चूल्हा जलाना, बुहारी लगाना, ये पंचसूना है। ये गृहस्थ को करने ही पड़ते हैं। परिग्रह ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। इस प्रकार की मूर्छा का परिणाम होना, मूर्छा यानी ममत्व का परिणाम होना परिग्रह है। तात्पर्य यह है कि परिग्रह लोलुप व्यक्ति तीव्रतर कषाय परिणाम वाले और हिंसा में तत्पर होते हैं और नरक आयु का आश्रव करते हैं। मिथ्या दर्शन, अशिष्ट आचरण, उत्कृष्ट मान, पत्थर की रेखा के समान क्रोध, तीव्र लोभ, अनुकंपा रहित परिणाम, पर के परिताप में खुशी, वध, बंधन आदि का अभिप्राय, प्राणिवध, असत्य भाषण का स्वभाव, परधन हरण, गुपचुप रागी चेष्टाएं, मैथुन में अतिराग रखना, महाआरंभ, इंद्रिय परवशता, तीव्र काम भोग विलासी, अभक्ष्य भोजन करना, क्रूरतापूर्वक रोना चिल्लाना, मुनियों में फूट पैदा करना, तीर्थंकर की आसाधना, कृष्णलेश्या रूप रौद्र परिणाम, पूर्वक मरण आदि नरक आयु के कारण है। नरकायु के आश्रव के कारण मिथ्या दर्शन, अशिष्ट आचरण, उत्कृष्ट मान, पत्थर की रेखा के समान क्रोध करना, तीव्र लोभानुराग, अनुकंपा रहित भाव तथा परपरिताप में खुश होना, वध बंधन आदि का अभिनिवेश, प्राणभूत सत्व और जीवों की सतत हिंसा करना, प्राणिवध, असत्य भाषणशीलता, परधन हरण, गुपचुप राग चेष्टाएं एवं मैथुन प्रवृत्ति करना, महाआरंभ, इंद्रिय परवशता, तीव्र काम भोगाभिलाषा की प्रवृत्ति होना, अनुग्रह रहित स्वभाव, यतिवर्ग में फूट पैदा करना, तीर्थंकर की आसाधना, कृष्ण लेश्या से उत्पन्न रौद्र परिणाम और रौद्र ध्यान पूर्वक मरना। राजवार्तिक 3। मिथ्या दृष्टि, महाआरंभी, व्रतशील से रहित, तीव्र लोभ से संयुक्त, पाप बुद्धि और रौद्र परिणामी जीव नरकायु को बांधता है। 149। हिंसा आदि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति, दूसरे के धन का अपहरण, इंद्रियों के विषयों में अत्यंत आसक्ति तथा मरने के समय कृष्णलेश्या और रौद्र ध्यान आदि का होना नरकायु के आश्रव के कारण है। सर्वार्थ सिद्धि 638। रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान नरकायु का मुख्य कारण है। ये 4 प्रकार का होता है: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी। हिंसानंदी हिंसा करके खुश होना, मृषानंदी मृषा झूठ, झूठ बोलकर खुश होना, चौर्यानंदी चौर्या चोरी, चोरी करके खुश होना, परिग्रहनंदी परिग्रह इकट्ठा करके सुरक्षित रखने में आनंद होना। नरकायु का आश्रव के गुण स्थान।
नरकायु का आश्रव प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है, आगे के सासादन आदि गुण स्थानों में नहीं होता, क्योंकि प्रथम गुण स्थान में उसकी व्युत्पत्ति हो जाती है। वहां नरकायु के आश्रव के कारणभूत परिणाम नहीं पाए जाते हैं। गोमत्सार कर्मकांड 95। नोटिस: अपने इंद्रिय विषयों की पुष्टि के लिए बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रखते हैं। वे नरकायु का बंद करते हैं, न कि धर्म कार्यों में। तिर्यंचायु का आश्रव के कारण मायाचार, कुटिल परिणामों से तिर्यंचायु का आश्रव होता है, जो अत्यंत मायावी है, दूसरों को सदा ठगते हैं, जिनके बाट और तराजू झूठे हैं, तथा जो एक रस में दूसरे रस को मिला देते हैं, जैसे दूध में पानी, घी में चर्बी आदि। ऐसे ही लोग तिर्यंच आयु का बंद करते हैं। वरांग चारित्र 4/94। जो विपरीत मार्ग का उपदेशक हो, सच्चे मार्ग का नाश करने वाला हो, गूढ़ हृदय हो, अर्थात दूसरों को ज्ञान न होवे ऐसा, जिसके हृदय का परिणाम हो, मायाचारी हो, दुष्ट स्वभाव वाला हो, मिथ्यात्व आदि 3 शलियों से युक्त हो, वो जीव तिर्यंचायु को बांधता है। गोमत्सार कर्मकांड 805। माया चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न जो आत्मा का कुटिल भाव है, वो माया कहलाती। निमित्त मिलने पर माया कषाय के उदय से मन में छल प्रपंच करने का भाव पैदा होना माया कहलाती है। मायाचार करना तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। यदि मायाचारी तीव्र हो तो उसे कम करनी चाहिए। मायाचारी ढेड़ी होती है, मन में कुछ और, वचन से कुछ और तथा काया से कुछ और करना, यही ढेढ़ापन है। यही मायाचारी तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। इसलिए मायाचारी से बचना चाहिए। मायाचारी के 5 भेद हैं: निकृति, उपधि, साति प्रयोग, प्रणिधि, प्रतिकुंचन। 1. निकृति: धन के विषय में अथवा किसी कार्य के विषय में जिसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई है, ऐसे मनुष्य का जो फंसाने का चातुर्य है, वो निकृति माया है। 2. उपधि: अच्छे परिणामों को ढांककर धर्म के निमित्त चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति करना उपधि संज्ञक माया है। 3. साति प्रयोग: धन के विषय में झगड़ा करना, किसी की धरोहर का कुछ भाग हरण कर लेना, चापलूसी करना, प्रशंसा करना आदि साति प्रयोग माया है। 4. प्राणिधि: हीनाधिक कीमत की सदृश वस्तुएं आपस में मिलाना, तोल माप के बाट आदि साधन से पदार्थ का कम ज्यादा रखकर लेन देन करना प्रणिधि माया है। ये मिलावट सामग्री में तथा वचनों में होती है। 5. प्रतिकुंचन: आलोचना करते समय अपने दोषों को छुपाना प्रतिकुंचन माया है। तिर्यंचायु के सहचारी अन्य कारण: मिथ्यात्व सहित अधर्म का उपदेश देना, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह रखना, अति वंचना करना, कूट क्रियाओं को करना, पृथ्वी की रेखा के समान क्रोध आदि कषाय करना, शील का पालन नहीं करना, शब्द और संकेत आदि से पर को ठगने का षड्यंत्र बनाना, छल प्रपंच में रुचि रखना, किसी के परस्पर प्रेम में भेद डालना, अनर्थक क्रियाएं करना, वर्ण, गंध, रस आदि को विकृत करना, किसी के जाति कुल शील में दूषण लगाना, विसंवाद में रुचि लेना, मिथ्या कार्यों से जीविका चलाना, दूसरों के सद्गुणों का लोप करना, अपने असद गुणों का ख्यापन करना, नील और कापोत लेश्या के परिणाम होना, आर्त ध्यान करना, मरते समय आर्त रौद्र ध्यान होना आदि कारणों से भी तिर्यंचायु का आश्रव होता है। मरने के समय अशुभ लेश्या और आर्त ध्यान रहे, कुटिल कार्यों को करने में मन रमा रहे, नील लेश्या और कापोत लेश्या वाले भाव बने रहें इत्यादि जितने भी अशुभ भाव हैं, वे सब तिर्यंचायु के आश्रव में कारण बनते हैं। आर्त ध्यान वाली ही मायायारी तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। परंतु क्रूर अभिमानी जीवों को धर्म और त्याग के मार्ग में लगाने के लिए और धर्म प्रभावना के लिए की जाने वाली मायाचारी तिर्यंचायु के आश्रव का कारण नहीं है, क्योंकि उद्देश्य अच्छा है। किन भावों से कुत्ता आदि नीच तिर्यंच होते हैं? मायाचारी मरकर कुत्ता, महामायाचारी खरगोश, क्रोधी बाघ, महाक्रोधी सिंह, मानी मछली, महामानी सांप, रौद्र ध्यान से मरने वाला भेरुंड, महारौद्र परिणामों से मरने वाला ऊंट, गुणियों की निंदा करने वाला शूकर,
कुमारगी मुर्गी और सद्धर मदवेशी हिरण होता है। जातिमद वाले मरकर बिलाव, विद्यामद वाले घुघू, तपमद करने वाले कुत्ता, ऐश्वर्य मद करने वाले मगर, रूपमद करने वाले गधा, रिद्धिमत करने वाले घोड़ा, चुगली करने वाले रीछ, हिंसानंद करने वाले बकरी, सप्त व्यसन सेवन करने वाले घोड़ा या कुत्ता एवं निरंतर सप्त व्यसन का सेवन करने वाले मरकर जंगली कुत्ता होते हैं। धर्मा, उप, कथा, भोग भूमिज तिर्यंचों में कौन उत्पन्न होते हैं? कोई पात्र विशेष को दान देकर और कोई दान की अनुमोदना करके तिर्यंच भी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। जो पापी जिनलिंग को ग्रहण करके संयम एवं सम्यक्त्व भाव को छोड़ देते हैं और पश्चात मायाचार में प्रवृत्त होकर चारित्र को नष्ट कर देते हैं, तथा जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं या उनके भेष को धारण करते हैं, वे भोग भूमि में तिर्यंच होते हैं। तिलोय पणति 4-376-78। तिर्यंचायु के आश्रव के गुण स्थान। तिर्यंचायु का आश्रव पहले और दूसरे गुण स्थान में ही होता है, उसके आगे मिश्रादि गुण स्थानों में नहीं, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में उसकी व्युच्छित्ति हो जाती है। गोमटसार कर्मकांड 96। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 15 और 16 से नरकायु और तिर्यंच के आश्रव के कारण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।